मैं विक्रम सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज अपन उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का सेकंड जो अभिक्रिया दी हुई है। फर्स्ट हमने पढ़ ली थी एल्किल साइनाइड का निर्माण, और सेकंड आज पढ़ेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो पढ़ते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। देखिए इसमें होता क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराने पर, किसके साथ? AgCN के साथ करवाने पर हमें प्राप्त होता है, यहां से ये बाहर जाएगा AgX और बनेगा क्या? एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड बन के बाहर आएगा और AgX बाहर चला जाएगा। वैसे इसको अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ पे अपन लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएं अगर AgCN के साथ, मतलब सिल्वर साइनाइड के साथ अगर करवाएं तो AgCl यहां से बाहर जाएगा। क्योंकि हमें करना क्या है, पहली बात तो हमें करना क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करनी है। मतलब नाभिक स्नेही एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को क्या करेगा, वहां से हटाएगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें देखिए, जहां पे इसमें देखें तो ये R मान लेते हैं एक बार, R प्लस एक्स माइनस, और यहां से ये क्या हुआ, प्लस एंड माइनस, तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा और RNC मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा और AgX बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे X मिथाइल क्लोराइड ले अपन एल्किल हैलाइड, तो ये भी एल्किल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड लें तो यहाँ पे रहेगा CH3 प्लस Cl माइनस, यही आएगा। तो इसके ये जो नाभिक स्नेही ये इसको रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो अपने पास बन के क्या बाहर आएगा, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgCl, ये अपने पास बाहर निकल के आएगा। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये मिटा दूं, समझ में आ गया होगा। चलो नीचे कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम KCN के साथ करवाते हैं तो अपने पास बनता है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड KCN के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है और KX बाहर निकलता है। जबकि इसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम AgCN के साथ करवाएं, इसके साथ AgCN के साथ करवाएं तो अपने पास बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड और AgX बाहर निकलता है। सिल्वर साइनाइड के साथ करवाएंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, जबकि अगर KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाएंगे तो अपने पास एल्किल साइनाइड बन के या एल्किल नाइट्राइल बनता है। समझ में? ये बनता क्यों? तो इसमें एक छोटा सा एक कारण है, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम साइनाइड में कार्बन और पोटेशियम के बीच में जो बंध होता है, ये बंध टूटता है। और ये बंध क्यों टूटता है? क्योंकि ये बंध क्या होता है, आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। इसलिए इस पर माइनस नाइट्रोजन पर नहीं आता, कार्बन पर आता है। इसलिए यहाँ पे एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कौन करेगा, मतलब अटैक कौन करेगा इस R पर? ये कार्बन अटैक करता है। अटैक कौन करता है? कार्बन अटैक करता है। क्योंकि यहाँ ये बंध आयनिक होने के कारण K पे प्लस आएगा, और K पे प्लस इसलिए भी आएगा क्योंकि K स्थायी होना चाहिए। ये 19 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कि ये गैस विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करेगा और स्थायी बनने की कोशिश करेगा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से कार्बन को देता है। जैसे कार्बन पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज इस पे एल्किल पे, एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप पे अटैक करके एल्किल नाइट्राइल का निर्माण करता है। जबकि AgCN में Ag और Cn के बीच में जो बंध है वो क्या होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? सहसंयोजक प्रकृति का। जबकि ये कौन सा होता है, आयनिक। तो ये सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण ये बंध आसानी से टूटता नहीं है। यहां से ये आसानी से टूटता नहीं, आसानी से नहीं टूटता। सहसंयोजक बंध हमें पता है
कि इसके लिए डिसोसिएशन बंध विखंडन ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है, तो ये आसानी से टूटता नहीं। इसलिए अब यहाँ पे कार्बन पर माइनस चार्ज नहीं आएंगे, जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं, हमें पता है नाइट्रोजन लोन पेयर रखता है, तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं ये इस पे अटैक करते हैं। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पे अटैक करने के कारण नाइट्रोजन इसके साथ बंध बनाता है, ना कि कार्बन, इसलिए इससे प्राप्त होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। समझ में आया? दोबारा देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं मैं। ये जो एल्किल हैलाइड है, इसकी अगर KCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए यहां से ये बंध टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, और इस पे प्लस इस पे माइनस। इस पे प्लस माइनस क्यों आएगा? क्योंकि पोटेशियम क्या है 19 नंबर पे आता है, इसलिए ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। किसको करेगा? कार्बन को। अब कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा? एक नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा, और ये अटैक करेगा किस पे? एल्किल ग्रुप पे, और बनाएगा क्या? एल्किल साइनाइड प्लस हमें क्या बनेगा? KX, क्योंकि इस पे अटैकिंग कौन है? अटैक कौन कर रहा है? मतलब आक्रमण कौन करेगा? कार्बन की तरफ से आक्रमण होगा, ना कि नाइट्रोजन की तरफ से। कार्बन की तरफ से आक्रमण होगा, तो कार्बन एल्किल ग्रुप के साथ बंध बनाएगा, जिससे क्या बनता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। जबकि यही अभिक्रिया अगर हम करें AgCN के साथ, जिसमें आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये जो Ag और C के बीच में जो बंध है वो क्या होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। क्या होता है? सहसंयोजक प्रकृति का। तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए अब क्या है, हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन क्या रखता है? लोन पेयर रखता है। क्या रखता है? लोन पेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे? यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है इस पर अटैक करेंगे, इसलिए एल्किल ग्रुप और नाइट्रोजन दोनों बंध बनाएंगे, ना कि कार्बन और एल्किल ग्रुप। यहाँ पे बंध कौन बनाएगा एल्किल ग्रुप के साथ? नाइट्रोजन। इसलिए हमारा निर्माण भी क्या होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, और बाहर क्या निकलता है? AgX। तो ये था जिससे मतलब KCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो साइनाइड का निर्माण होता है, और AgCN के साथ करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, इसी में अब बोल रहा है कि एल्किल जो साइनाइड है, मान लेते हैं एल्किल साइनाइड एल्किल आइसोसाइनाइड है, इसका अगर अपचयन करवाएं, इसका क्या करवाएं? अपचयन करवाएं, तो हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। अपचयन करवाएं तो क्या प्राप्त होगी? द्वितीयक एमीन प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगी? द्वितीयक एमीन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ेंगे या ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन है नहीं इसके अंदर, तो अपन हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो देखिए हमें हाइड्रोजन में पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि इसमें पाई बंध टूटते हैं और हाइड्रोजन जाकर के जुड़ते हैं। तो यहां से ये दो बंध टूटेंगे और हाइड्रोजन वहां पे जाके जुड़ेगा, तो हमारे पास क्या बन के बाहर आएगा? CH3 NH, क्योंकि एक 3 बंध बनाता है नाइट्रोजन, तो एक ही हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। और कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 कार्बन कितने बंध बनाता है? 4, इसलिए 3 हाइड्रोजन उसके साथ आकर के जुड़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? 4 हाइड्रोजन लिए। समझ में आया? मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड का अगर हम अपचयन करवाएं, एल्किल आइसोसाइनाइड का अगर अपचयन करवाएं C2H5OH Na की प्रेजेंस में, तो हमें इसमें कहीं आए चयन किस प्रकार से होता है? सिंपली अगर देखें तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है और नाइट्रोजन ऐड होती है। तो ऑक्सीजन है नहीं, बाहर निकालने को झंझट है नहीं, तो हाइड्रोजन को ऐड कीजिए। और हाइड्रोजन को ऐड करने का तरीका ये है कि जितने भी पाई बॉन्ड है वो टूटेंगे, और जिसके जितने बंध टूटे हैं या जिसकी असंयोजकता के अनुसार उसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कर दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो CH3 ऐसा कैसा था?
नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड थे, वो टूट गए, तो नाइट्रोजन 3 वैलेंसी अपनी कंप्लीट करता है। तो इसमें 1 बंद, 2 बंद और 1 किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ, इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई। जबकि कार्बन की एक ही संयोजकता कंप्लीट हो रही, तो 3 हाइड्रोजन को इसके द्वारा देके उसको बैलेंस कर दिया, इसको संतुलित कर दिया। हमें प्राप्त क्या हुआ, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्किल आइसोसाइनाइड का अपचयन कराने पर, एल्किल आइसोसाइनाइड का अपचयन कराने पर हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, देखिए डाई मेथिल एमीन, ये नाम होगा इसका। द्वितीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, डाई मेथिल एमीन। आईयूपीएसी नाम डाई मेथिल एमीन क्यों हुआ, क्योंकि हमने आईयूपीएसी में पढ़ा था 11वीं क्लास में कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला है ही नहीं, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है, इसलिए कार्बन है ही नहीं, तो नाइट्रोजन को अपन लंबी श्रृंखला में सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये वाला जो ग्रुप था वहां पे, इसको हम क्या बोलते थे, एमीन। तो एमीन के साथ क्या लगे हुए, दोनों तरफ 2 एल्किल ग्रुप और कौन से, मैथिल ग्रुप। कितने लगे हुए, 2। और एक जैसे जब ग्रुप हो उसके लिए क्या लिखते हैं, डाई, क्या लगे हुए, मैथिल। और इस वाले ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, एमीन। तो इसका नाम हो गया डाई मैथिल एमीन। इसी में नेक्स्ट है एल्किल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन करवाएं। किसका, एल्किल आइसोसाइनाइड का अगर हम जल अपघटन करवाएं, पूर्ण जल अपघटन, याद रखना, पूर्ण जल अपघटन, आंशिक नहीं, पूर्ण जल अपघटन करवाएं। पूर्ण जल अपघटन करवाएं तो हमें मिलेगा क्या, CH3NH2 प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन प्लस फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और ये क्या है, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन, मेथेनेमीन, मेथेन प्लस इन, सॉरी एमीन, तो मेथेनेमीन। अब यहां पे देखिए NH2, तो NH2 के साथ एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसके साथ आया मेथेनेमीन, जबकि पहले वाले में 2 लगे हुए थे, इसलिए इसका नाम आया था डाइमेथिल एमीन। तो करवाते हैं इसका जल अपघटन। जल अपघटन तो करवा दिया, इसके क्रिया विधि देखते हैं, मैकेनिज्म। तो क्रिया विधि क्या होती है, मतलब इससे ये बनता कैसे है वो चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग में अपने पास क्या था, एल्किल या मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। देखिए इस नाइट्रोजन ने कितने बंध बना रखे हैं, 1 2 3 4, नाइट्रोजन ने कितने बंध बना रखे हैं भाई, 4 बंध, इसलिए इस पे क्या आएगा, प्लस, इस पे क्या आएगा, प्लस। जबकि देखिए कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, 1 2 3, इसका मतलब इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसके पास क्या है, लोन पेयर। कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर। दोबारा समझ लीजिए एक बार, नाइट्रोजन 4 बंध बना रहा है, इसलिए इस पे क्या है, प्लस चार्ज है नॉर्मली, और कार्बन 3 बंध बना रहा है, इसलिए इस पे क्या है, लोन पेयर। पहले इसको एसिडिक मीडियम में कराते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ आएगा, और H+ पे कौन अटैक करेगा, लोन पेयर अटैक करेंगे। कौन अटैक करेगा, लोन पेयर H+ पे अटैक करेंगे, और अपने पास नई स्पीसीज बन के आएगी CH3N, N पे प्लस चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां तक ये बन चुका है। अब देखिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसलिए क्या करेगा, ये अपना बंध इधर तोड़ेगा, ये बंध इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, तो अपने पास आया क्या, CH3N लोन पेयर डबल बॉन्ड
CH और CH पे क्या आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये ले गया तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब हम करवाएंगे एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं अब जल अपघटन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब पानी आएगा, पानी पे क्या होता है ये बंद H प्लस OH माइनस टूटता है। अब H प्लस किससे अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेंगे और माइनस चार्ज वाला जो है प्लस चार्ज इस पे अटैक करेगा। अपने पास बनेगा क्या CH3 NH, फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर इसने डोनेट कर दिए, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। डबल बॉन्ड C के साथ H लगा हुआ है और OH जाकर के जुड़ गया। बात आई समझ में यहां तक। अब देखिए इस पे फिर से प्लस चार्ज आया तो ये फिर से क्या करेगा, ये बंद इधर टूटेगा और ये बंद इधर टूटेगा, तो अपने पास क्या बनेगा CH3 NH और नाइट्रोजन के पास फिर से क्या आ गए लोन पेयर आ गए, सिंगल बंद बचा है H और O, इसके पास भी लोन पेयर है और ये H, मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूं OH को, इसके पास भी लोन पेयर। अब जब ये बंद इधर टूटा तो इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ये बंद इधर टूटेगा तो इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज ही आएगा। अब प्लस चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर जो है ये लोन पेयर इस पे क्या करेंगे अटैक करेंगे। अब लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा प्लस चार्ज, वो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अपने पास बन के क्या आ रहा है CH3 NH, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड C के साथ H और डबल बॉन्ड O और बाहर क्या निकला H प्लस, बाहर क्या निकला अपना H प्लस, जो हमने स्टार्टिंग में H प्लस लिया था वो बाहर निकाल दिया, मतलब विलियन से ही हमने H प्लस लिया था सॉल्यूशन से ही, और सॉल्यूशन में वापस क्या कर दिया रिलीज कर दिया। अब अपने पास ये यहां तक अपन पहुंच चुके हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए फिर से क्या होगा इसमें, फिर से पूर्ण जल अपघटन 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने वाटर के, तो फिर से क्या आएगा HOH वाटर आएगा, HOH में फिर से H प्लस OH माइनस, यहां से फिर से लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे और OH जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, देखिए OH किसके साथ जाके जुड़ जाएगा इस पे। तो अपने पास नई स्पीसीज जो बन के बाहर आएगी वो क्या आएगी CH3 NH2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड अभी भी है, और H डबल बॉन्ड O और साथ में क्या गया है OH। अब देखिए फिर से सॉरी लोन पेयर इसने डोनेट कर दिए थे, लोन पेयर नहीं आएंगे, लोन पेयर तो इसने डोनेट कर दिए थे, फिर से इस पे क्या आ गया प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आते ही फिर से ये बॉन्ड इधर टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 NH2 और प्लस में क्या होना CH डबल बॉन्ड O OH, यानी कि इसको अगर हम सही से लिखें तो क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O OH, यानी कि HCOOH, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। पहले स्पीशीज हमारे पास ये बन गया पहला, दूसरा ये बना, तो ये थी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है कुछ नाभिक में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण ये क्या बोल रहा है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब जलीय KOH व जलीय AgOH के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है अल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम KOH के साथ करवाएंगे तो यहां से क्या बाहर निकलेगा KX और बनेगा क्या अल्कोहल ROH प्लस K अक्ष बाहर निकलेगा। वही वाले अगर अभिक्रिया हम अगर करवाएं AgOH के साथ तो RX प्लस AgOH, याद रखना वही वाली है एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड वाली सी बात है।
कि यहाँ पे ये बंद नहीं टूटेगा, इस पे जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे इस पे, तो क्या बनेगा ROH प्लस AG अक्स। याद रखना KCl में डायरेक्टली ये बंद टूट जाएगा और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, जबकि इसमें ऑक्सीजन अटैक करेगा ऑक्सीजन ही, पर ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे इसमें, तो क्या बनेगा AG अक्स। तो इसमें क्या समझ में आया कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH और जलीय AgOH के साथ करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। अगर इसको हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ पे जैसे अपन लेते हैं CH3Cl मेथिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करवाएं अगर KOH के साथ, तो क्या बनेगा अपना मेथेनॉल प्लस KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है मेथेनॉल, तो मेथेनॉल बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। वही वाली अभिक्रिया अगर हम करवाएं CH3CH2 प्लस CH3CH2Cl प्लस AgOH के साथ, मतलब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएं अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अपने पास बनेगा क्या CH3CH2OH प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और अपने पास बनेगा क्या एथेनॉल। क्या बनेगा एथेनॉल। तो ये थी अल्कोहल का निर्माण, अपन ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने क्या कहा था, जब मैंने SN1 रिएक्शन पढ़ाई थी उस टाइम पे एक बात बताई थी मैंने कि जब भी सॉल्यूशन जलीय माध्यम में हो या अल्कोहलिक माध्यम में हो, इन दोनों माध्यम में जब भी सॉल्यूशन लिया जाएगा तो अपने पास SN1 रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी, मतलब कि SN1 रिएक्शन ही होगी, SN2 नहीं होगी। अब अपन जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं वो जलीय माध्यम में ले रहे हैं, इसलिए SN1 रिएक्शन ही बनेगी। तो SN1 रिएक्शन में अल्कोहल की अगर स्थायित्व का क्रम देखें तो क्या होता है 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल और ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। ये स्थायित्व क्रम ये क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था जलीय और अल्कोहलिक माध्यम में जब भी अभिक्रिया होगी तो SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन में क्या होगा अल्कोहल का हमने देखा था स्थायित्व या क्रियाशीलता क्रम क्या होता है 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। इसी में नेक्स्ट अभिक्रिया अपनी एल्किल नाइट्राइड का निर्माण। अब ये क्या हो रहा है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाएं, सोडियम मतलब NaNO2, या फिर किसके साथ करवाएं KNO2 के साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाएं, तो हमें एल्किल नाइट्राइड प्राप्त हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम किससे करवाएं, जैसे पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, दूसरी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो इससे हमें प्राप्त क्या होगा एल्किल नाइट्राइड। कैसे कि यहां से जो आयनिक बंध है ये टूटेगा, क्योंकि आयन के बंध है। सोडियम कितना नंबर पे आता है पेरियोडिक टेबल में 11 नंबर पे आता है, जबकि पोटेशियम 19 नंबर पे आता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना स्थायित्व प्राप्त करने की, अकीय गैस विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश क्या, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अकीय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां से ये जो बाहर निकलेगा और अपने पास बनेगा क्या RON डबल बॉन्ड O प्लस AX, और इसमें से क्या बाहर निकलेगा RONO प्लस NaOH। ये जो बनता है अपने पास ये क्या बनता है एल्किल नाइट्राइड, क्योंकि NO3 क्या होता है नाइट्रेट, NO क्या होता है नाइट्रोसो या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हमारे पास NO2 ही है जिसको क्या बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं, और इसके साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है एल्किल नाइट्राइट।
आगे बढ़ते हैं इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे लें मैथिल क्लोराइड, और मैथिल क्लोराइड की अगर अभिक्रिया करवाएं पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करवाएंगे तो यहाँ से KCl बाहर जाएगा और यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, जिससे ये इस पे अटैक करेगा। तो हमें क्या करवाना है, सिर्फ नाभिक स्नेही का ही तो प्रतिस्थापन करवाना। तो ये नाभिक स्नेही यहाँ से बाहर निकलेगा और ये नाभिक स्नेही इस पे अटैच हो जाएगा। तो अपने पास बनेगा CON डबल बॉन्ड O प्लस KCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट। तो इस प्रकार हमें एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपनी में क्या बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट की अभिक्रिया अगर हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। अब होता कैसे है वो देखते हैं। तो अपने पास एल्किल हैलाइड है, इसकी अगर अपन अभिक्रिया करवाएं इसके साथ सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ अपन अभिक्रिया करवाएंगे वही वाली है एल्किल आइसोसाइनाइड की जैसी। तो यहां से ये बंद आसानी से टूटेगा नहीं, तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो अपने पास बनेगा क्या, RN डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन सहसंयोजक बंध से इसके साथ बंधा रहेगा और यहां से जो Ag अक्ष है वो बाहर निकलेगा। तो Ag अक्ष ये यहां से बाहर निकलेगा। ध्यान रखना इस पे ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, इस पे नाइट्रोजन अटैक करेगा। नाइट्रोजन क्यों अटैक करेगा, क्योंकि Ag सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है वो क्या है, सहसंयोजक प्रकृति का, तो आसानी से टूटेगा नहीं। इसलिए इसमें क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। अगर इसी को हम अभिक्रिया को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो CH3CH2Cl प्लस AgON डबल बॉन्ड O के द्वारा करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये इस पे ये बंध टूटेगा और ये इस पे क्या है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे टूटे, ये बंध टूटेगा और इस पे Cl माइनस आएगा, क्योंकि इसमें यही एक नाभिक इसमें है जिसको प्रतिस्थापित करना है। और अपने पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड O उपसहसंयोजक से एक ऑक्सीजन और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, AgCl। तो ये प्रोडक्ट अपना बन के आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोएथेन, या जो भी हो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रोएथेन या एथेन नाइट्राइट, एथेन नाइट्राइट, ये इसका नाम बन जाएगा।